नमस्कार मित्रों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का अपने YouTube चैनल आलिया एग्ज़ाम क्विज में। देखिए, कलाम एकेडमी सीकर के द्वारा जो 3rd ग्रेड का पेपर हुआ था, ठीक है, तो ये लेवल 1 का पेपर है। तो लेवल 1 के अपन पूरे 150% इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत लाभदायक होंगे। तो इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। आलिया एग्जाम क्विज के नाम से हमारा टेलीग्राम है, तो आप ज्वाइन जरूर कर ले, वहाँ पर आपको PDF भी मिल जाएगी। तो चलिए, कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे, तो सभी क्वेश्चनों को अपन देखने वाले हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, बालाथल सभ्यता का उत्खनन कार्य किसने किया था? तो बालाथल सभ्यता का उत्खनन कार्य किया था प्रोफेसर VN मिश्र के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से सही सुमेलित कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रोमन एम्फोरा बेराट। टेराकोटा निर्मित जो वर्षभ की आकृति हैं आहड़ से मिली थी। हाथी दांत का कंगा है कालीबंगा से मिला था। और 99% शुद्ध ताम्र उपकरण गणेश्वर सभ्यता सीकर से मिला था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, देबारी समझौता किस वर्ष संपन्न हुआ था? तो देबारी समझौता हुआ था 1708 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिए, जयपुर में मदरसा ए हुनरी की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? तो ये स्वाई राम सिंह द्वितीय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 1919 ईस्वी में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो ये हुई थी वर्धा में। अगला क्वेश्चन देखिए, मध्यकालीन राजनीतिक व प्रशासनिक व्यवस्था के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए, राजा के नियंत्रण में भूमि खालसा कहलाती है। राजवी, सरदार, मुत्सदी व गनायत मारवाड़ राज्य में प्रचलित सामंतों की श्रेणी थी। और भूमि बंदोबस्त की साध प्रथा मेवाड़ राज्य में प्रचलित थी। तो A, B, D तो इसके अंदर सत्य हैं। ऑप्शन नंबर जो C है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये असत्य कथन है। मटक, विछायत, चोर, रसाय आदि का संबंध राजस्व रिकॉर्ड से था। तो ये इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, नीमच के क्रांतिकारी सैनिकों ने दिल्ली जाते समय किस सैनिक छावनी को लूटा था? तो ये यहाँ पर किसको लूटा था? देवली को। ठीक है, देखिए L1 और L2 के लिए जो 80% है, ठीक है, तो दोनों के लिए कॉमन है। तो लेवल 2 वाले इसको देख सकते हैं। वो लेवल 2 के वाले जो सभी पेपर हैं सब्जेक्ट के, वो मैं इस वीडियो के बाद में करवाने वाला हूँ। और उत्कर्ष प्री एग्जाम ने भी जो एग्ज़ाम करवाया था, तो वो भी मैं आपको यहाँ पर उपलब्ध करवाने वाला हूँ। PDF आपको टेलीग्राम पर दे दूँगा, और सभी पेपरों की जो सॉल्यूशन है वो भी आपको यूट्यूब पर दे दूँगा। तो एक बार अभी तक भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को भी लाइक कर दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाली प्रथम राजस्थानी कौन थे? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा पीरू सिंह। कौन थे? पीरू सिंह। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। ठीक है, बीकानेर राज्य प्रजा परिषद बलवंत सिंह मेहता। देखिए, जैसलमेर राज्य प्रजामंडल मिठालाल व्यास थे। डूंगरपुर के भोगीलाल पंडे थे। और झालावाड़ प्रजामंडल का मांगीलाल बव्वे। ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, भील जनजाति के उत्थान हेतु जल, जंगल व जमीन आंदोलन किसने चलाया था? तो 10 के अंदर जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, मामा बालेश्वर दयाल ने। क्वेश्चन नंबर 11, राज्य के किस किसान आंदोलन की गूंज ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में उठी थी? तो 11 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें हो जाएगा सीकर किसान आंदोलन। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, राजस्थान की निम्नलिखित रियासतों के एकीकरण का आरोही क्रम पर आपको बताना है। तो यहाँ पर आरोही क्रम सही है। देखिए, भरतपुर, उदयपुर, मारवाड़ और अजमेर। ठीक है, सब क्रम से। ऑप्शन नंबर A इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 13, खेजड़ी को राजस्थान का राज्य वृक्ष कब घोषित किया गया था? देखिए, खेजड़ी वृक्ष को राज्य वृक्ष 31 अक्टूबर 1983 को। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 14, दिसंबर 2022 में राज्य सरकार के द्वारा 4 विभागों की 5 योजनाओं को स्टेट फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल किया गया है। इन 5 योजनाओं में शामिल कौन सी योजना नहीं है? तो यहाँ पर देखिए, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना है। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस ये भी है। और मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना भी इसके अंदर शामिल है। इसके अंदर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, IM शक्ति उड़ान योजना। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से असम्मिलित की पहचान करें। तो यहाँ पर असम्मिलित है ऑप्शन नंबर पहला, कृष्ण नागर पैरा शूटिंग। ठीक है, मगन सिंह राजवी फुटबॉल से संबंधित है। गौरांशी शर्मा बैडमिंटन और श्वेता पूनिया हॉकी।
ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से किस स्थान पर केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान का क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र नहीं है? तो 16 के अंदर बाड़मेर हो जाएगा, ठीक है, बाड़मेर। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए और दिए गए कूट में से सही उत्तर यहाँ पर चयन करना है, ठीक है। उद्योग है, इधर है स्थान। तो देखिए इनको सम्मिलित करते हैं। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्कर्स, तो ये धौलपुर के अंदर है। और हाईटेक ग्लास फैक्ट्री डीडवाना नागौर में है। मेवाड़ शुगर मिल कहाँ पर है? ये भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। और जेके सीमेंट ये निम्बाहेड़ा हो जाएगी ऑप्शन नंबर, जो इसका ऑप्शन नंबर बी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, धेलवाड़ा के जैन मंदिर समूह में सम्मिलित मंदिर कौन सा नहीं है? तो 18 के अंदर हो जाएगा पीतलहर, ठीक है, पीतलहर। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार करो। देखिए राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव श्रीमती उषा शर्मा और राजस्थान में जिला कलेक्टर को अवशिष्ट वसीयतदार कहा जाता है। यहाँ पर पूछा उपरोक्त में से सत्य कथन कौन सा है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, न तो 1 और न ही 2, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, 7-8 अक्टूबर 2022 को आयोजित इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 में लगभग कितने करोड़ रुपए के MOU हस्ताक्षरित हुए हैं? तो 20 में हो जाएगा 10.44 लाख करोड़। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, फलों के प्रसंस्करण द्वारा राजीविका से जुड़ी महिलाओं की आय बढ़ाने के उद्देश्य से राजीविका की संस्था के साथ में MOU हस्ताक्षरित हुआ है। तो 21 के अंदर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जोवाकी एग्रो फूड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। अगला क्वेश्चन देखिए 22 नंबर, अक्टूबर 2022 में राजस्थान में 5G इंटरनेट सेवा का सांकेतिक शुभारंभ कहाँ से किया गया है? तो 22 के अंदर जाएगा नाथ द्वारा राजसमंद से। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 23, राजस्थान एयरपोर्ट प्रमोशन काउंसिलिंग के पहले चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये किया गया था राजीव अरोड़ा को। किसको किया गया था? राजीव अरोड़ा को। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 24, वर्ष 2022 का राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार कमल रंगा को उनकी किस कृति के लिए दिया गया था? तो यहाँ पर हो जाएगा अलेखू अम्बा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 25, हाल ही में चर्चा में रही खिलाड़ी निशा कंवर कौन से खेल से संबंधित हैं? निशा कंवर, तो ये हो जाएगी निशानेबाज से संबंधित। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न कथनों में से मल्लिनाथ जी के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। तो यहाँ पर यह उगम जी भाटी के शिष्य थे, तिलोड़ा बाड़मेर का मुख्य मंदिर है और इन्होंने 1399 ईस्वी में मारवाड़ के सारे संतों को एकत्रित करके वृहत हरि कीर्तन आयोजित करवाया था, ठीक है। तो तीनों कथन इसके अंदर सही है। ऑप्शन नंबर जो डी है, इन्होंने 1378 ईस्वी में मोहम्मद गौरी को परास्त किया था, जो कि असत्य कथन है, ऑप्शन नंबर डी। 27 नंबर देखिए, सूची 1 और सूची 2 के साथ में सुमेलित कीजिए। देखिए संत मावजी का संबंध है निष्कलंक संप्रदाय से, और संत हरिदास जी का संबंध है निरंजनी संप्रदाय से, और रामचंद्र जी का रामसनेही संप्रदाय, और संत जाम्बो जी का विष्णुई संप्रदाय, ठीक है। इसके अंदर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, बीकानेर जिले के कोलायत में कपिल मुनि का मेला कब बढ़ता है? तो कब आयोजित होता है ये? कार्तिक पूर्णिमा को। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो 29 के अंदर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नूपुर गला। देखिए दामन अंगुली में, मोकड़ी हाथ में और टोटी कान में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, पारदर्शी वेशभूषा किस चित्रशैली की अपनी विशेषता है? पारदर्शी वेशभूषा, तो 30 के अंदर जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नागौर चित्रशैली। अगला क्वेश्चन देखिए 31 नंबर, चित्तौड़गढ़ का बस्सी किसके लिए प्रसिद्ध है? चित्तौड़गढ़ का बस्सी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो 31 के अंदर जाएगा काष्ठ कला के लिए। किसके लिए? काष्ठ कला के लिए। 32 नंबर देखिए, तोपखाना मस्जिद जो पूर्व में परमार शासक भोज के द्वारा निर्मित संस्कृत पाठशाला थी, किस दुर्ग में बनी हुई है? तो 32 के अंदर जाएगा जालोर दुर्ग में। इसके बाद देखिए 33 नंबर क्वेश्चन, डूंगरपुर के निकट स्थित नौलखा बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? तो ये किसने करवाया था? परिमल देवी ने। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न कथनों पर विचार करके सत्य कूट का चयन कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, वालर नृत्य में किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है, और वालर सिरोही की ग्रासीय जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है। तो ये दोनों ही इसके अंदर सत्य हैं, ठीक है, दूसरा और तीसरा, ऑप्शन नंबर बी। 35 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है? तो यहाँ पर जाएगा गोडवाड़ी।
अगला क्वेश्चन देखिए 36 नंबर, निम्न कथनों पर विचार करके सत्य गुट का चयन कीजिए। तो राजस्थानी भाषा का विकास मरु गुजरी अपभ्रंश से हुआ था और डॉक्टर गिरीशन ने राजस्थानी बोलियों को 5 मुख्य वर्गों में बांटा है। राजस्थानी साहित्य का 1050 से 1450 ईस्वी तक का काल भक्ति काल कहलाता है। तो 36 के अंदर यहाँ पर जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए सत्य कथन पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 हो जाएगा। ठीक है, 1 और 2, तो 1 और 2 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद देखिए 37 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा सूर्यमल मिश्रण सेनानी, डी। देखिए माधवदास ददवाड़िया रामरासो, ईश्वरदास हरिरस और पृथ्वीराज राठौर वेली किशन रुक्मणी, ठीक है, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा उपन्यास नथमल जोशी का नहीं है। तो कौन सा नहीं है नथमल जोशी का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जोग और संजोग। क्वेश्चन नंबर 39, विजयदान देथा का संबंध में असत्य कथन, विजयदान देथा के संबंध में असत्य कथन। तो इनका जन्म बोरंदा जोधपुर में हुआ था और इनकी लोक कथा दुविधा पर अमोल पालेकर ने पहली नामक फिल्म बनाई थी और इनकी लोक कथा संग्रह बातारी फुलवारी में 14 खंड है। तो ये ABC तो इसके अंदर सही है, असत्य कथन है ऑप्शन नंबर डी। इनको 2012 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया जो कि असत्य है। और 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, सूची 1 और सूची 2 के साथ में फसल और इधर है उच्च उपज किस्म, ठीक है। तो यहाँ पर सुमेलित कीजिए इसको। देखिए 40 नंबर क्वेश्चन है, देखिए गेहूँ हो जाएगा राज 3000 स्तंत्र, चना हो जाएगा दाहोद येलो और बाजरा RHB 30 और मक्का हो जाएगा माही कंचन, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 40 में ए राइट आंसर हो जाएगा। 41 इधर सूची 1 सूची 2 को यहाँ पर नदी सहायक नदी, ठीक है। तो 41 में मिलान कीजिए। देखिए साबरमती की वाकल हो जाएगी और बनास की ढाई, लूणी की सागी और माही की अनास, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद देखिए 42 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य जिला सुमेलित नहीं है। तो 42 के अंदर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सवाई मानसिंह जयपुर, ठीक है। देखिए केसरबाग धौलपुर, बंदरबराठा भरतपुर, शेरगढ़ 12, ऑप्शन नंबर ए। 43 नंबर क्वेश्चन है, भील जनजाति के संबंध में असत्य कथन है, भीलों के संबंध में। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इनकी पंचायत का मुखिया सहलोत होता है सहरिया का, नहीं ग्रासिया का, ठीक है, ग्रासिया जनजाति का। देखिए इनके घर को कहा जाता है, इनके द्वारा मैदानी भागों में की जनरल स्थानांतरित कृषि को दजिया भी कहा जाता है और फायरे बिलों का रणघोष है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सबसे अधिक ग्रामीण लिंगानुपात व सबसे कम ग्रामीण लिंगानुपात क्रमशः किन जिलों का है। तो 44 के अंदर हो जाएगा पाली और धौलपुर। 45 नंबर क्वेश्चन, देखिए निम्नलिखित में से पर्वत चोटियों का सही आरोही क्रम है। तो 45 के अंदर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा डोरा पर्वत, को सज्जनगढ़ और दोनिया डूंगर। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 46, देखिए राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में इंसेप्टी सोल मृदा पाई जाती है। तो राइट आंसर यहाँ पर पाली, भीलवाड़ा और सिरोही, डी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 47, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म है। तो कौन सा असुमेलित यहाँ पर 47 के अंदर, देखिए CWG जो यहाँ पर दिया हुआ सिकर झुंझुनू, ठीक है। तो ये इसके अंदर असुमेलित है। BSHW नागौर और जालोर और BWHW बीकानेर गंगानगर, AW बांसवाड़ा डूंगरपुर, ठीक है। तो CWG इसके अंदर असत्य हैं। अगला देखिए 48 नंबर, राजस्थान का एकमात्र स्थलीय उल्का पिंड जनित क्रेटर स्थित है। तो 48 के अंदर हो जाएगा रामगढ़ 12। 49 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म है। तो 49 के अंदर हो जाएगा डी, वोलेस्टोनाइट, कुशलपुरा व जनकपुरा, डी। 50 नंबर क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिले से नहीं गुजरता है। तो ये हो जाएगा राजसमंद से नहीं गुजरता है। 51 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म है। तो यहाँ पर असुमेलित कौन सा युग्म हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा डी, मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना 2019, ठीक है। राजस्थान फिल्म पर्यटन योजना प्रोत्साहन नीति 2022, राजस्थान पर्यटन नीति 2020 और राजस्थान पारिस्थितिकी पर्यटन नीति 2021। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
52 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो 52 के अंदर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सालर वन अरावली के पश्चिमी भाग में पाई जाती है। तो सी इसका करेक्ट आंसर। 53 नंबर क्वेश्चन देखिए, गिरल लिग्नाइट ताप शक्ति परियोजना किस गांव में स्थित है? तो 53 के अंदर जाएगा बी, थुम्बली बाड़मेर। 54 नंबर क्वेश्चन है, चिकित्सा क्षेत्र में काम आने वाले मशीनों में मुख्य रूप से किस प्रकार के कंप्यूटर उपयोग में लाए जाते हैं? तो यहाँ पर हाइब्रिड कंप्यूटर। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा समूह कंप्यूटर की आगम युक्तियों से संबंधित है? तो 55 के अंदर जाएगा ट्रैक बॉल, डिजिटाइजर और माइक, सी। 56 नंबर क्वेश्चन है, उपग्रह द्वारा संचरण में कौन सी तरंगें प्रयुक्त होती हैं? तो 56 के अंदर जाएगा सूक्ष्म तरंगें। 57 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? तो 57 के अंदर जाएगा नेविगेटर। 58 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन सा विकल्प ई गवर्नेंस के 4 प्रमुख स्तंभों को दर्शाता है? तो 58 के अंदर जाएगा सी, लोग, प्रक्रिया, प्रौद्योगिकी और संसाधन, सी नंबर। इसके बाद देखिए 59 नंबर, सितंबर 2022 में केंद्र सरकार के द्वारा RTE अधिनियम 2009 की धारा 20 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए किए गए इस अनुसूची के इस संशोधन में कक्षा 6 से 8 के लिए प्रत्येक कितने दिव्यांग बालकों पर एक विशेष शिक्षण का प्रावधान किया गया? तो 59 के अंदर क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 15। 68 नंबर क्वेश्चन, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के किस अध्याय में बाल अधिकार संरक्षण का वर्णन है? तो 68 के अंदर जाएगा अध्याय नंबर 6। इसके बाद देखिए 61 नंबर क्वेश्चन, RTE अधिनियम 2009 के तहत निम्नलिखित में से असत्य प्रावधान है? असत्य प्रावधान, तो यहाँ पर देखिए धारा 23 के तहत शैक्षणिक प्रौद्योगिकी NCTE है, और धारा 17 में बालक के शारीरिक व मानसिक उत्पीड़न पर रोक है। धारा 25 में छात्र शिक्षक अनुपात का प्रावधान है। तो ABC इसके अंदर सत्य हैं, असत्य हैं ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, धारा 33 के तहत राज्य सलाहकार परिषद के गठन का उल्लेख है, जो असत्य है। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया डी। 62 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम मावली 2011 के नियम 5 के तहत विद्यालय विकास योजना कितनी वर्षीय होगी? तो 62 के अंदर हो जाएगा 3 वर्षीय। इसके बाद देखिए 63 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान RTE नियमावली 2011 के किस नियम के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने पर प्रमाण पत्र प्रदान करने संबंधी प्रावधान किया गया? तो 63 में जाएगा नियम 22। 64 नंबर क्वेश्चन देखिए, RSERT द्वारा संचालित विद्यालय प्रसारण कार्यक्रम का प्रसारण ऑल इंडिया रेडियो पर प्रतिदिन कितनी समयावधि के लिए किया जाता है? तो ये हो जाएगा 20 मिनट। ठीक है, 64 के अंदर ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखिए 65 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान सरकार के द्वारा वर्ष 2015-16 में चलाए गए समन्वित कार्यक्रम SIQE का पूरा नाम क्या है? तो SIQE का पूरा नाम, इसका नाम है स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन। ठीक है, बी। 66 नंबर क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधान अनुसार राज्य पाठ्यचर्या रूपरेखा विकसित करने हेतु राजस्थान सरकार के द्वारा कितनी स्टीयरिंग कमेटी का गठन किया गया? तो यहाँ पर जाएगा 3, बी। इसके बाद देखिए 67 नंबर क्वेश्चन है, विद्यालय प्रबंधन समिति की कार्यकारिणी समिति का सदस्य सचिव कौन होता है? तो यहाँ पर जाएगा प्रधान अध्यापक। 68 नंबर क्वेश्चन, स्टार्स योजना के तहत भारतीय स्कूल शिक्षा प्रणाली में शिक्षा गुणवत्ता में सुधार हेतु कौन सी राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र स्थापित किया गया? तो 68 के अंदर जाएगा डी, दक्ष। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 69 है, राजस्थान में मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में RTE की धारा 12(1) ग के तहत निःशुल्क प्रवेश हेतु निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर जाएगा देखिए, इस प्रावधान के तहत राज्य के निजी विद्यालयों में प्रवेश सत्र 2012-13 से दिए जा रहे हैं, और प्रवेश हेतु ये नहीं है ऑप्शन नंबर 1 पहला और तीसरा। ठीक है, वर्ष 2016-17 से ऑनलाइन आवेदन अनुक्रिया अनिवार्य कर दिया गया। तो 1 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, असत्य पूछा नहीं इसमें, तो असत्य है इसके अंदर पहला और तीसरा। देखिए पहला तीसरा इसके अंदर असत्य है। प्रवेश हेतु एंट्री लेवल कक्षा 1 है। ठीक है, ये तो सत्य है, और चौथा भी सत्य है। दुर्बल वर्ग के लिए न्यूनतम आय सीमा 1.50 लाख रुपये है। तो यहाँ पर असत्य कथन पूछा था, तो ऑप्शन नंबर 1 और 3 हो जाएगा बी वाला। 70 नंबर क्वेश्चन, मुख्यमंत्री राजश्री योजना के उद्देश्य हैं। तो कौन से उद्देश्य हैं इसके? देखिए ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4
सभी इसके अंदर सही है। ठीक है, देखिए पहला है कि राज्य में बालिका जन्म के प्रति सकारात्मक वातावरण तैयार करते हुए बालिका का समग्र विकास करना। दूसरा है बालिका को विद्यालय में नामांकन और ठहराव सुनिश्चित करना। तीसरा है बालिका को समाज में समानता का अधिकार दिलाना। और चौथा है यहाँ पर संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देकर मातृ मृत्यु दर में कमी लाना। तो चारों ही क्वेश्चन इसके अंदर सही है, डी हो जाएगा 1 2 3 4। इसके बाद देखिए 71 नंबर क्वेश्चन, देखिए इसको मिलान करते हैं। देखिए मनोविज्ञान है, मनोवैज्ञानिक और सिद्धांत। तो गिलफोर्ड ने कौन सा दिया था, त्रिविमीय सिद्धांत। स्पेयरमैन ने द्विखंड का सिद्धांत दिया था। थॉर्नडाइक ने दिया था बहुखंड का सिद्धांत। और थर्स्टन ने समूह कारक सिद्धांत दिया था। ठीक है, समूह खंड का सिद्धांत। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया इसके अंदर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो गया 5 1 2 3। इसके बाद देखिए 72 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणा का एक पक्ष नहीं है। तो 72 के अंदर आवश्यकता। 73 नंबर क्वेश्चन है असम्मिलित छांटिए। तो असम्मिलित देखिए बॉन्डोरा अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत। ठीक है, सुप्त अधिगम सिद्धांत टोलमैन, पावलोव शास्त्रीय अनुबंधन और इसके अंदर क्रिया प्रसूत अनुबंधन। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन, आइजेंक प्रश्नावली में एक व्यक्ति को समाज विरोधी आक्रामकता अहम केंद्रितता संबंधी समस्या है उसका संबंध है। तो 74 में जाएगा मनस्तापिता बनाम सामाजिकता, सी। इसके बाद देखिए 75 नंबर क्वेश्चन, एक व्यक्ति गरिष्ठ भोजन करने से पहले एसिडिटी की गोली ले लेता है, यह एक उदाहरण है। तो ये हो जाएगा ऋणात्मक पुनर्बलन। 76 नंबर क्वेश्चन, समायोजन की अप्रत्यक्ष युक्ति कौन सी नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा सोच समझकर लक्ष्य परिवर्तित करना, बी। 77 नंबर क्वेश्चन है शिक्षा मनोविज्ञान कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा नियामक। 78 नंबर क्वेश्चन देखिए सृजनात्मक बालक में होगी। तो यहाँ पर हो जाएगा धाराप्रवाहिता, लचीलापन और मौलिकता, उपरोक्त सभी। 79 नंबर क्वेश्चन डिक्सिलेक्सिया में शामिल है। तो यहाँ पर हो जाएगा देखिए कक्षा में पाठ पढ़ने में कठिनाई, बोर्ड पर लिखे अक्षरों को पहचानने में कठिनाई। तो सी इसका राइट आंसर ए और बी। और 80 नंबर क्वेश्चन है असंगत युग्म का चयन कीजिए। तो असंगत युग्म लेमार्क प्रत्यागमन। तो डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो ये L1 और L2 के लिए जो 80% थे, ठीक है, तो ये 80% दोनों के लिए कॉमन थे। और अब देखेंगे अपन जो लेवल 1 के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं, ठीक है, 81 से लेके और 150 तक। ठीक है, तो ये भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए कि सभ्यता स्थल से ईंटों के प्रयोग के साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पर गणेश्वर सभ्यता से। ठीक है, ए इसका राइट आंसर है। 82 नंबर क्वेश्चन देखिए किस चौहान शासक ने अशोक के स्तंभ पर अपना प्रशस्ति उत्कीर्ण करवाई थी। तो 82 के अंदर हो जाएगा विग्रहराज चतुर्थ ने। इसके बाद देखिए 83 नंबर क्वेश्चन आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर नामक कविता की रचना किसने की थी। तो ये की थी बांकी दास ने। 84 नंबर क्वेश्चन राजस्थान का वह मुख्यमंत्री जो विधानसभा अध्यक्ष व दूसरे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रहे। तो कौन थे वो, हीरालाल देवपुरा, सी। इसके बाद देखिए 85 नंबर क्वेश्चन राज्य में उद्योग संवर्धन ब्यूरो की स्थापना कब हुई थी। तो ये हुई थी 1991 में। 86 नंबर राजस्थान में मजार ए फकरी दरगाह कहाँ पर स्थित है। तो ये है गलियाकोट डूंगरपुर में। 87 नंबर क्वेश्चन है मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना अंतर्गत राज्य में कृषि क्षेत्र के विकास के लिए कितने मिशन संचालित हैं। तो ये हो जाएगा 11। 88 नंबर क्वेश्चन है अलवर जिला प्रशासन को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित कार्यक्रम में सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार प्रदान किया गया, यह किस अभियान हेतु मिला था। तो ये यहाँ पर राइट आंसर है सक्षम अलवर अभियान, सी हो जाएगा सक्षम अलवर अभियान। इसके बाद देखिए 89 5 से 7 दिसंबर 2022 को G20 शेरपा की पहली बैठक कहाँ पर आयोजित हुई थी। तो ये हो जाएगा उदयपुर में। क्वेश्चन नंबर 90 राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेलों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए इसके अंदर जो क्या पूछा सत्य कथन। तो सत्य कथन इसके अंदर पहला ही है, ठीक है, इन खेलों का आयोजन 26 जनवरी 2023 से 240 शहरी निकायों में किया जाएगा। ठीक है, तो राजीव गांधी खेलों के बारे में पहला ही कथन इसके अंदर सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका केवल 1। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 91
91 है, हाल ही में राजस्थान के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो ये किया गया था उमेश मिश्रा को। 92, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर जाएगा चारबेत अलवर। देखिए हल्ला ख्याल, दोसा लालसोट, कन्हैयालाल ख्याल, करौली, सवाई माधोपुर धौलपुर और तमाशा जयपुर। 84 खम्भों की छतरी कहाँ पर है? तो सभी को पता होगा, ये तो बूंदी में है। इसके बाद देखिए 94 नंबर क्वेश्चन, घड़लियों क्या है? तो घड़लियों क्या है? देखिए मेवाड़ में दीपावली के बाद लड़कियों के द्वारा गाया जाने वाला गीत कौन सा है? घड़लियों। 95 नंबर क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में अनुसूचित जनजाति का जिले की सूचना जनसंख्या में प्रतिशत सबसे कम पाया जाता है? तो यहाँ पर नागौर, बीकानेर और चूरू। इसके बाद देखिए 96 नंबर क्वेश्चन है, नाथरा की पाला खनन क्षेत्र में किस खनिज का खनन यहाँ पर किया जाता है? तो 96 के अंदर क्या हो जाएगा? राइट आंसर सी हो जाएगा, लोहा। 97 नंबर क्वेश्चन, बनास नदी पर स्थित इसरदा बांध किस जिले में स्थित है? तो ये हो जाएगा सवाई माधोपुर में ही इसरदा बांध। 98 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में पहली पवन ऊर्जा परियोजना कहाँ पर स्थापित की गई थी? तो ये अमर सागर में, ठीक है, अमर सागर। 99, तो देखिए यहाँ पर निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? तो ध्वनि तरंगों का उत्पन्न होना, गर्म करने पर भोजन का नम होना और कागज का गलना। तो राइट आंसर इसका 2, 3 और 4 बी वाला। क्वेश्चन नंबर 100, कोशिका का अपमार्जक किस कोशिका अंग को कहा जाता है? तो ये लाइसोसोम को कहा जाता है, ठीक है, लाइसोसोम। अगला क्वेश्चन देखिए 101 नंबर, निषेचन की प्रक्रिया कहाँ से संपन्न होती है? तो अंडवाहिनी से। 102, दोलनी गति के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करके सत्य कूट का यहाँ पर चयन करना है। तो यहाँ पर केवल एक हो जाएगा, ठीक है, चरम बिंदु पर गतिज ऊर्जा शून्य होती है, तो एक वाला सही है। 103, स्विमिंग पूल का पेंदा ऊपर उठा दिखाई देता है, ये किस प्रकार की गति घटना के कारण होता है? तो ये हो जाए व्यक्तिकरण के कारण। 104, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? तो 104 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, ठीक है, गणित का क्वेश्चन है, आप देख लेना डी। 105, किसी परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। एक विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करता है तथा वह 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो पूर्णांक ज्ञात करो। तो यहाँ पर आप पूर्णांक ज्ञात कर सकते हो, इसका हो जाएगा 200, ठीक है, कितना? 200। 106, किसी राशि का 2 वर्ष का साधारण ब्याज 8,400 रुपये है, चक्रवर्ती ब्याज है 8,652 रुपये, तो ब्याज की दर क्या होगी? तो यहाँ पर जो ब्याज की दर है 6% हो जाएगी। 107, एक आयताकार ठोस के 6 पलकों की पृष्ठीय क्षेत्रफल 16, 32, 32, 72 और 72 वर्ग सेंटीमीटर है। इस ठोस का जो घन सेंटीमीटर में आयतन होगा वो क्या होगा? तो 152 में इसका राइट आंसर हो जाएगा। 108, देखिए दिए गए विकल्पों में से 2/4 और 0.6 के मध्य आने वाली परिमेय संख्या कौन सी है? तो ये भी आप ज्ञात कर लेना, यहाँ पर जाएगा 21/40। 109, RTE अधिनियम 2009 की धारा 29 के अंतर्गत पाठ्यक्रम व मूल्यांकन प्रक्रिया तैयार करते समय किस दिशा निर्देश का उल्लेख नहीं है? तो 109 में हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसके अंदर, शिक्षा का माध्यम जहाँ तक हो सके हिंदी भाषा हो, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 110, राजस्थान RTE नियमावली 2011 के नियम 7 के तहत राज्य सरकार के द्वारा 6 से 8 के लिए आसपास के क्षेत्र को सीमा निर्धारित की गई है, तो यहाँ पर जाएगा 2 किलोमीटर। 111, राजस्थान शिक्षा विभाग की एक CSR पहल ई कक्षा में सहयोगी भागीदार हैं, तो यहाँ पर उपरोक्त सभी जाएगा केयरन ऑल इंडिया लिमिटेड, मिशन ज्ञान और वेदांता समूह है, ठीक है, डी इसका राइट आंसर है। 112, विद्यालय प्रबंधन के तत्वों में सम्मिलित हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए सभी है, बौद्धिक तत्वों का प्रबंधन, मानवीय तत्वों का प्रबंधन, वित्त का प्रबंधन और सिद्धांतों का प्रबंधन, AB 1, 2, 3, 4 डी हो जाएगा। 113, NEP 2020 के अंतर्गत निपुण भारत की सिफारिशों के अनुसार राजस्थान सरकार के द्वारा विकसित स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम के उद्देश्य हैं, तो 113 में क्या हो जाएगा राइट आंसर? इसके अंदर 1, 2, 3 तीनों ही सही है, ठीक है। पहला देखिए, नव प्रवेशित विद्यार्थियों का विद्यालय वातावरण से जुड़ाव करना,
FLN के उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु माध्यम तैयार करना और पारिवारिक शिक्षा और औपचारिक शिक्षा में समन्वय स्थापित करना। तो 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 114 राजस्थान में निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश हेतु अलाभग्रस्त समूह के बालक समूह में सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा अल्पसंख्यक समूह का बालक सी। 115 इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार के तहत 10वीं कक्षा में जिला स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाओं को देय पुरस्कार राशि कितनी है। तो यहाँ पर हो जाएगा 75,000 रुपये। 116 किसी बच्चे को दशमलव में कठिनाई है तो उसे प्रतिशत भी कठिन लगेगी, इसी प्रकार अन्य प्रकरण भी कठिन लगेगी। इस समस्या का गणित में क्या कारण है। तो यहाँ पर हो जाएगा गणित की संचय प्रकृति ए। 117 निम्न में से कौन सी विधि बाल केंद्रित विधि नहीं है। तो यहाँ पर जाएगा दल शिक्षण विधि, ठीक है। 118 निम्न में से कौन सा विकल्प प्रायोजन कार्य की क्रमशः प्रथम पद व अंतिम पद को दर्शाता है। तो यहाँ पर जाएगा देखिए डी हो जाएगा इसका परिस्थिति प्रदान करना, प्रोजेक्ट का अभिलेखन डी। 119 निम्न में से कौन सा पद मोरिसन उपागम एवं हर्बर्ट उपागम दोनों में समान है। तो यहाँ पर जाएगा प्रस्तुतिकरण। 120 शिक्षण उपागम एवं उसके प्रतिपाद्य के संबंध में असत्य कथन को छांटिए। तो यहाँ पर हो जाएगा हर्बर्ट उपागम हर्बर्ट स्पेंसर सी। खोज उपागम ब्रुनर, संकल्पना मानचित्र उपागम प्रो जोसेफ डी नोवाक और रचनावादी जो 5 ई प्रतिमान है रोजर बाइवी। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 121 सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण को दर्शाने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त चार्ट कौन सा है। तो यहाँ पर जाएगा समस्या चार्ट। 122 प्राथमिक स्तर पर बच्चों को ज्यामितीय आकृतियों को सिखाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त सामग्री कौन सी है। तो यहाँ पर जाएगा जियो बोर्ड। 123 अर्धवार्षिक परीक्षा तथा वार्षिक परीक्षा क्रमशः किसका उदाहरण है। तो ये हो जाएगा दोनों योगात्मक मूल्यांकन सी। 124 निम्नलिखित में से मूल्यांकन की गुणात्मक तकनीक कौन सी नहीं है। तो वस्तुनिष्ठ परीक्षण डी। 125 नैदानिक परीक्षण का तात्पर्य है। तो यहाँ पर अधिगम कठिनाई हुए कारणों का पता लगाना सी। 126 उपचारात्मक शिक्षण के दौरान क्या उपाय किए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 2 1 3 और 4 होगा इसके अंदर 1 3 4 1 3 और 4 छोटे छोटे समूह बनाकर शिक्षण करना, अतिरिक्त कक्षाओं का आयोजन और अधिक से अधिक अभ्यासमालाओं का उपयोग, ठीक है। तो सत्य हैं 1 3 और 4 1 3 4 सी। 127 सामाजिक अध्ययन शिक्षण को माध्यमिक स्तर पर अनिवार्य रूप से पढ़ाने की अनुशंसा सर्वप्रथम किसने की थी। तो मुदालियर आयोग ने। 128 भारतीय संविधान की मूल प्रति पर भारत के विभवशाली इतिहास, परंपरा और संस्कृति को दर्शाने वाले चित्र बनाने में नंदलाल बोस का सहयोग राजस्थान के किस चित्रकार ने किया था। तो 128 में जाएगा सी कृपाल सिंह शेखावत। 129 भारतीय संविधान की विशेषता कौन सी नहीं है। तो संसदीय सर्वोच्चता डी। 130 मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो यहाँ पर था बाबर। 131 राजस्थान की अर्थव्यवस्था में वर्ष 2021-22 के लिए सकल राज्य मूल्यवर्धन में क्षेत्रवार योगदान का सही आरोही क्रम है। तो यहाँ पर जाएगा उद्योग, कृषि, सेवा बी। 132 मानव की पर्वत कहाँ पर स्थित है। तो ये प्रशांत महासागर में। इसके बाद है 133 नंबर निम्नलिखित पदों में से संधि और समास दोनों है। तो 133 में इधर हो जाएगा नीलाकाश, ठीक है, नीलाकाश। तो इसमें संधि और समास दोनों ही हो जाएगा। 134 में सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है। तो 134 में हो जाएगा ममता, ठीक है, बी। 134 में बी। और 135 में वह खाना खाकर सो गया वाक्य में रेखांकित क्रिया है। तो यहाँ पर जाएगा पूर्वकालिक क्रिया, खाकर सो गया पूर्वकालिक क्रिया। 136 वर्तनी की दृष्टि से कौन से विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं। तो 136 में जाएगा देखिए उपयुक्त, निरोग, अनुग्रहित और वांग्मय सी। 137 नानी कुंवारी मर गई, नवासी के नौनो ब्याओ लोकोक्ति का अर्थ क्या है। तो यहाँ पर है व्यर्थ से की बगाड़ने वाला ए। 138 कक्षा में कुछ बच्चे लिखते समय वर्तनी संबंधी त्रुटियां करते हैं, एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे।
तो आप क्या करेंगे, शब्दों का सही रूप लिखते हुए बच्चों को सही गलत दोनों तरह के शब्दों का अवलोकन करके अंतर पहचानने का अवसर देंगे। तो ए इसका करेक्ट आंसर। 139 संरचनात्मक उपागम का अन्य नाम क्या है? तो यहाँ पर है वाक्य निर्माण उपागम। और 140 नंबर देखिए, 140 नंबर उपलब्धि परीक्षण निर्माण के निम्नलिखित चरणों पर विचार करते हुए सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पर वंश बताया हुआ है, ठीक है, कलाम के द्वारा वंश। और 141 वाचन की प्रवाह गति को मापने की ब्रट की निर्धारित परीक्षा में कुल कितने शब्द हैं? तो यहाँ पर है 200 शब्द, ठीक है। 142 तो 142 में ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। और 143 में जाएगा डी, ठीक है। 144 में डी। और 145 में ए हो जाएगा, ठीक है, आप कर लेना, ठीक है, ए। और 146 में सी होगा। 147 में बी होगा। और 148 इसमें भी बी हो जाएगा, 148 में बी होगा, ठीक है, ये बी। और 149 तो 149 में डी हो जाएगा। और 150, ठीक है, 150 में जाएगा बी, ठीक है, बी वाला ऑप्शन, ठीक है। तो ये L1 के थे 150%, ठीक है, जिसमें से 80 क्वेश्चन कॉमन थे लेवल 1 और लेवल 2 वालों के लिए, ठीक है। बाकी सब सब्जेक्ट पेपर हैं वो भी आपको मैं करवाने वाला हूँ यूट्यूब पर, और PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी आलिया एग्जाम क्विज के नाम से। देखिए उत्कर्ष क्लासेज के द्वारा भी जो प्री एग्जाम करवाया गया था, तो उसका भी सॉल्यूशन आपको इस वीडियो के बाद में मिलने वाला है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को जरूर देखिए, और अभी तक भी लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देवे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।